पाकिस्तान की ढाका में फतह। पहले टी20 में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। 128 रन के ताकुब में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 24 रन पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान और खुशदिल शाह ने मुश्किल पिच पर 56 रन की शराकत कायम की। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने आखिर में बांग्लादेशी बॉलर्स को धो डाला। शादाब खान ने छक्का लगाकर फतह का ऐलान किया। 3 विकेटें लेकर हसन अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। इमरान खान घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका है। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा जियाले घर में घुसकर तुम्हें शिकस्त देंगे। इमरान खान की तब्दीली नहीं तबाही है। छीन रहा है अब कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान। IMF की डील ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। अवामी जिद्दोजहद के जरिए सिलेक्टेड को घर भेजेंगे। फरजंदे जरदारी बड़ी बढ़ के मारता है, मैं उसे संजीदा नहीं लेता। धांधली का रास्ता बंद हो गया। अब ये सिंध में बैलेट बॉक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। अगली बारी फिर इमरान खान की है। मुराद सईद का स्वात पे जलसे से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, साबिका हुक्मरानों का एजेंडा लूट मार था। नून लीग जरदारी हुकूमत की वजह से कर्जा बढ़ा। अगर कर्जे ना होते तो पैसा अवाम पर खर्च होता। आइंदा बजट में 100 अरब रुपए रखूंगा, जिससे महंगाई का खात्मा करेंगे। सिंध के हुकूक के लिए विफाक से लड़ेंगे, सईद गनी ने धमकी दे दी। अफसरान के तबादले पर सिंध और विफाक में तलखी बढ़ गई। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा, विफाक अपने MPs के कहने पर तबादले करेगा तो निज़ाम नहीं चलेगा। MPs के कहने पर तबादले नहीं होने देंगे। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बोले, खजाने पर करप्ट अफसर बैठेंगे तो गद्दर मचेगा। शरह सूद में 1.50% इजाफा। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 8.75% हो गई। ताजिरों ने शरह सूद बढ़ने पर खदशात का इजहार कर दिया। अकील क्रीम डेडी ने कहा कि इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में जाएगा तो मसाइल पैदा होंगे। आरिफ हबीब बोले, ये फैसला सख्त और सरमायाकारी के खिलाफ है। खातिर ख्वाह नताइज नहीं बरामद होंगे। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि शरह सूद में इजाफा मौजूदा हालात के लिहाज से ज्यादा है। साबिक जज राना शमीम, मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को अलग अलग शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को भी अलहदा शोकॉज नोटिस जारी। द न्यूज़ की खबर, अदालत के साथ बदसलूकी के मुतरादिफ करार। अदालत ने नोटिस में लिखा, खबर का मकसद ज़ेरे समात अपीलों में मुदाखलत मालूम होता है। मरियम नवाज की अपीलों पर इंसाफ के रास्ते को मोड़ने की कोशिश की गई। ऐसी खबरें इंसाफ की राह में रुकावट डालती हैं। मुजरिमाना तौहीन के इर्तिकाब पर सजा भी दी जा सकती है। फरीकैन ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं, उन्हें मुजरिमाना तौहीन के इर्तिकाब पर सजा क्यों नहीं दी जाए। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। 30 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। सरकारी अराजी पर तजावुजात को खाली कराया जाए। सूबाई हुकूमतें इस ज़िमन में कानून साजी जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सरकारी अराजी की 88% मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। हज़ारों एकड़ अराजी पर तजावुजात की निशानदही हुई। तजावुजात की मालियत खरबों रुपए बनती है। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबे कैडिस्ट्रल मैपिंग के डेटा का 2 माह में तस्दीकी अमल मुकम्मल करें। तजावुजात खत्म करके वागुजार अराजी पर जंगलात उगाने का मंसूबा बनाया जाए। EVM का मकसद शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन को कानून के अंदर रहते हुए इंतखाबात कराने हैं। वज़ीर कानून फरूग नसीम की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, कुलभूषण नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये रेड लाइन है। ये केस PTI हुकूमत को विरसे में मिला। हमने नापाक भारतीय अज़ाइम के हाथ काट दिए। इस हवाले से कानून फर्द वाहिद के लिए नहीं,
शहबाज शरीफ कहते हैं आइन हुकूमत के कानून साजी को नहीं मानता। फरमाने इमरान न्यासी मुस्तरद करते हैं, मुल्क में इमरान खान की बादशाहत कायम होने नहीं देंगे। महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया। अवाम के सामने रुस्वा होने के बाद हुकूमत आइन पर हमलावर है। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट में भी ऑपोजिशन को शिकस्त। हुकूमत ने 3 बिल मंजूर करवा लिए। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़, नैब तरमीमी बिल 2021 और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल ऐवान से पास। हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सहाफियों को मुबारकबाद, कहा सहाफियों को इंतहाई तरक्की याफ्ता मुआशरे में मिलने वाले हुकूक हासिल होंगे। कानून सहाफियों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाने में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का जियो न्यूज़ के एंकर शाज़ेब खानज़ादा को चैलेंज, कहा LNG और गैस के मामले पर मनासरा कर लें। शर्त यह है बहस में न्यूट्रल एंकर और गैर जानिबदार माहिरीन शामिल हों ताकि लोगों को टेलीप्रॉम्प्टर, आवाज़ की ऊंच नीच और बगैर किसी रुकावट के हक़ाइक़ पता चलें। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी पर भारतीय सिख यात्रियों को बड़ी सहूलत दे दी। 30 नवंबर तक पेश की इत्तला समेत दीगर तरीक़ा कार में नरमी। भारत के इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर राहदारी खोलने से यात्रियों को मुश्किलात का सामना था। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिखों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद, कहा सिख बरादरी को मजहबी रसूमात के लिए सहूलियात फराहम करते रहेंगे। कराची में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा इकदाम। WMO के सदर सलमान इकबाल ने मील्स ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत जरूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। सलमान इकबाल ने कहा WMO फूड बैंक मुस्तहिक अफराद को भूखा नहीं सोने देगा। जरूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। रोजाना 6 से 10 हज़ार अफराद को खाना पहुंचाया जाएगा। मुखय्यर हजरात इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल वाडा की मुलाकात। 1-on-1 तफसीली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पार्लिमानी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत सीमेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में रद्दोबदल का सोच रही है। सीमेंट की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं जो पैदावार बढ़ाएगा वो नए टैक्स से मुस्तस्ना होगा, जो पैदावार नहीं बढ़ाएगा उस पर नया टैक्स लागू होगा। पाकिस्तान और बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए मुआहिदा तय पा गया। अमल दरामद रवा माह से शुरू होगा। मुआहिदा आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद पाकिस्तान और बरतानिया मुश्तरका मुजरिमाना रिकॉर्ड बनाएंगे। दोनों ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारे एक दूसरे से ताउन करेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट में अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ फतह इज्जत केस की समाअत। मुगला की अदाकारा सबा हमीद पर जिरा। अली जफर के वकील ने सवाल किया। मीशा के मैनेजर ने भी कहा मीशा ने ब्लैकमेल किया, क्या आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी इकदाम किया? सबा हमीद बोली कि नहीं, मीशा ने उस मैनेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने जिरा मुकम्मल करने के लिए वकला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। क्रिकेट के मिस्टर 360 AB डिविलियर्स ने तमाम तर्ज क्रिकेट को खैर बात कह दिया। जनूबी अफ्रीकी स्टार इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पहले ही ले चुके थे। AB डिविलियर्स के पास वनडे की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। छक्के चौकों की भरमार, तेज तरीन क्रिकेट फॉर्मेट का एक्शन लगातार। अबू धाबी T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज आज से होगा। पहले रोज 2 मुकाबले होंगे। दिल्ली बुल्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। बंगला टाइगर्स और टीम अबू धाबी के दरमियान रात 9 बजे टाकरा होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी पोलो टूर्नामेंट NLI ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया। फाते खिलाड़ियों को कंधे पर उठा लिया। खिलाड़ियों का भी शायकीन के साथ रक्स। वज़ीर आला GB ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2202 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 220 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।